आप एक एक बात को बहुत ध्यान से और गौर से समझिएगा, क्योंकि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसलिए एक एक शब्द जब आप सीखिएगा तो भाई बहुत सारा शब्द सीख लीजिएगा। एक एक नॉलेज को आप जब ग्रहण करिएगा तो बहुत सारा नॉलेज आपके मतलब आपके पास हो जाएगा। इसीलिए हर एक बात को आपको सीखना है। यह नहीं करना है कि हम एक ही बार में पूरा सीख लें, क्योंकि चिड़िया भी जब घोंसला बनाती है तो एक एक तिनका उठा के लाती है, तो अब जाके उसका घोंसला तैयार होता है। एक ही बार में घोंसला तो कहीं से लाती नहीं है। इसीलिए एक एक शब्द अगर आप सीखते हैं तो बहुत विद्वान बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको बात को ध्यान कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति, जैसे हम लोग दर्पण में देखे थे कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता था, इसके पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे। लेकिन आज हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस में किस तरह के प्रतिबिंब, कब वस्तु कहाँ रहती है तो कब मतलब कैसा बनता है, उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो कितना स्थिति बनता है वो स्थिति आज हम लोग अभी समझते हैं। ठीक है, पहला स्थिति देखिए, पहले क्या करते हैं, एक हम लेंस बनाते हैं, उत्तल लेंस बना लिए। उत्तल लेंस बनाने के बाद में हम यहाँ से एक मुख्य अक्ष खींचेंगे। मुख्य अक्ष के बाद में मुख्य अक्ष यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे F मान लेते हैं, F2 माने इधर, और इधर 2F2, यहाँ पे मानेंगे F1 और यहाँ पे मानेंगे 2F1। यह अवतल लेंस जब बनेगा तो यहाँ हम इतना हम कर लेंगे, यहाँ पे O मानेंगे। ठीक है, तो इतना बात हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, यह उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हाई F1 कैसे आया हम बता चुके हैं। F1 कैसे आया बताया ना, F2 कैसे आया और 2F2 कैसे आया बता चुके हैं। यानी इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। पहला वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र, पहला फोकस, दूसरा फोकस। ठीक है, इसमें वस्तु की स्थिति देखना है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थिति कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला जो होगा वस्तु रहेगा, जैसे मान लेते हैं यह लाइन है और लाइन नंबर खींच देते हैं। देखिए वस्तु पहला स्थिति, वस्तु अनंत पर रहेगा। अनंत में माने कहीं रहेगा, मतलब वस्तु यहाँ पर रखते हैं, अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु अनंत का मतलब है इसके समानांतर वस्तु इन्हें कहीं रहे, अनंत पर रहे। मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं अनंत, ले लेते हैं, चलिए अनंत। वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में वस्तु अनंत और 2F के बीच में, अगर वस्तु यहाँ हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। यदि वस्तु 2F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में यहाँ हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। जब वस्तु F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। जब वस्तु F1 और O के बीच में हो, यानी F1 और प्रकाश केंद्र के बीच में हो, इसको बोलते हैं प्रकाश केंद्र, चाहे प्रकाशीय केंद्र भी बोलते हैं। ठीक है, प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। यह कई स्थिति हुआ। पहला नंबर एक नंबर स्थिति अनंत पर, दूसरा नंबर इसके बीच में, तीसरा नंबर इस पर, और चौथा नंबर इस पर, पांचवा नंबर इस पर, और छठा नंबर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं ना। अब इसी को एक एक करके हम लोगों को पढ़ना है कि जब वस्तु अनंत पर हो तो देखिए ध्यान से,
जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अभी बोलना नहीं, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो तो कहाँ बनेगा? जब वस्तु 2f1 पर हो तो कहाँ बनेगा? वस्तु 2f और f1 के बीच में हो तो कहाँ बनेगा? वस्तु f1 पर हो तो कहाँ बनेगा? वस्तु f1 और o के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस तरह से हम लोग 6 को स्थिति जानेगा कि नहीं। अब 6 को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग अभी पहला पढ़ लेते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए 6 स्थिति के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उत्तल लेंस में जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ बनेगा? वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वस्तु 2f1 पर हो तो कहाँ बनेगा? वस्तु 2f और f1 के बीच में हो तो कहाँ बनेगा? वस्तु f1 पर हो तो कहाँ बनेगा? वस्तु f1 और o के बीच में हो तो कहाँ? तो हम लोग आज अभी सीखेंगे कि वस्तु जब अनंत पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमको उत्तल लेंस बनाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक उत्तल लेंस बना लिए, उत्तल लेंस बन गया। उत्तल लेंस में बन गया, यहाँ पे हम एक मुख अक्ष खींचेंगे। मुख अक्ष खींचने के बाद में यहाँ पे हम डॉट 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 लाइन खींचेंगे और यहाँ पे ओ ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे f1 मानेंगे और यहाँ पे f2 मानेंगे, सॉरी यहाँ पे f2, इधर f2 मानेंगे और इधर मानेंगे f1 और इधर मानेंगे हम 2f, नहीं बोलिए। अब वस्तु हमको रखना है अनंत पर। देखिए पहले का बात है, हम बताए हैं कि पहला जो किरण है यहाँ से हम गुजार रहे हैं, दो तरह से समझ रहे हैं। एगो इसी पर गुजार रहे हैं तो ये प्रकाश केंद्र से होकर गुजर गया, तो पहले का ही गुजर गया। और अनंत का मतलब होता है इसके समानांतर वस्तु के गुजारा जाता है, इसके समानांतर। पहला किरण गुजारे तो प्रकाश केंद्र यानी ओ से होकर क्रॉस किया, निकल गया। दूसरा जो है इसके समानांतर किरण को गुजारते, इसके समानांतर किरण लेते हैं, तो इसके समानांतर किरण लिए और किरण से यहाँ से गुजारे। तो हम देखे थे कि उत्तल लेंस में किरण को अभिसारी कर देती है, तो यहाँ से जो गुजरेगा वह गुजरेगा आपको फोकस से होकर गुजरता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? पहला किरण आपको प्रकाश केंद्र से गुजरेगा, प्रकाश केंद्र से गुजरा और जाके फोकस पर ही जाके मतलब फोकस से क्रॉस किया। दूसरा किरण जो अनंत से यह आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अनंत से। तो अनंत से आया और अनंत से आने के बाद में यह भी किससे गुजर गया? फोकस से होकर गुजर गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, वस्तु से छोटा बना। अच्छा, लेंस के इधर बना है इसीलिए यह मतलब नहीं, ये वास्तविक है, वास्तविक है। और उसके बाद में काल्पनिक नहीं, काल्पनिक थोड़े, ये वास्तविक बना है और उसके बाद में छोटा बना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा, उल्टा तथा वास्तविक, छोटा, उल्टा तथा फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। चलिए चलो जब वस्तु, देखिए यहाँ पे, जब उत्तल लेंस में वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में, वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो तो कहाँ बनेगा? तो चित्र देखिएगा यहाँ पे, यहाँ O हो गया,
यहाँ F1 हो गया, F2 हो गया, यहाँ पे 2F2 हो गया। चलिए यहाँ पे हो जाएगा F1 2F1। वस्तु रखा रहा है अनंत और 2F के बीच में, यानी वस्तु को अनंत और 2F के बीच, यानी वस्तु को यहाँ रखा जा रहा है। यहाँ नहीं, जब वस्तु को यहाँ रखा जाएगा तो पहलका किरण जो यहाँ से क्रॉस करेगा, यहाँ से किरण आया तो पहलका जो किरण है फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, पहलका किरण फोकस से गुजरेगा। यहाँ पे अनंत है, ए बी मान लीजिए इसको ए बी, और दूसरा जो है यहाँ से गया, और फिर जो दूसरा किरण है वह प्रकाश केंद्र से, इस केंद्र से होकर गुजरेगा। तो मेरा बड़ा वाला स्केल कहाँ है? अब यहाँ से हम इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इससे हम क्या करेंगे, गुजार देंगे। यहाँ पे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे हम दूसरा किरण, पहला किरण फोकस से गुजरा और दूसरा किरण जो है यह प्रकाश केंद्र यानी ओ से गुजरेगा। तो देखिए मेरा यह दोनों आगे कहाँ कटा, यहाँ कटा, यानी अब वस्तु बना यहाँ पे। ठीक है, इसको ए डैश यहाँ बी डैश इसको लिख सकते हैं। ये वस्तु सी यहाँ इधर अनंत है, अनंत। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब देखिएगा F2 और 2F2 के बीच बना, यानी वस्तु से छोटा बना, वस्तु से उल्टा बना, वास्तविक बना। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा, उल्टा, वास्तविक छोटा उल्टा और तथा F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ठीक है।